दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी को रेजिग्नेशन क्यों देना पड़ा था, मैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण आपको बताता हूं। एक बार आप समझ के रखो। जगदीप धनखड़ जी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बतौर नियुक्त किया गया था मोदी जी की कृपा से, जबकि ये उससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए थे। उसके बाद इनको जो है, एक तेज तर्रार आदमी है, इसके लिए मोदी जी ने इनकी कैपेबिलिटी को पहचाना और इनको जो है वहाँ का उपराज्यपाल बना दिया। ठीक है, सॉरी, राज्यपाल बना दिया। अब ये राज्यपाल का वहाँ पर जो है इन्होंने बहुत सारा काम धाम किया, तो उसको देखते हुए काफ़ी प्रसन्न हुए। तो मोदी जी को लगा कि इनको जो है अब उपराष्ट्रपति पद पे बिठा देते हैं, और उपराष्ट्रपति पद पे बिठा दिया। ये भाई साहब का काम होता है कि सरकार के साथ समन्वय बना करके, जिस पार्टी ने आपको चुन करके लाके संसद में बिठाया, आपका फर्ज होता है, आपका कर्तव्य होता है कि आप अपने पद की गरिमा को बनाते हुए, रखते हुए, आप जो है सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए और चीज़ों को आगे लेकर के चलना, यही आपका काम था। और बखूबी आप अपना काम निभा रहे थे। लेकिन घटनाएं जिस तरीके से घटी हैं, एक एक घटनाओं का मैं जो है आपको बताता हूं कि अगर कोई चीज होती है तो वो क्यों होती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। इन्हें चाहिए था कि मुझे जो है मेरे काफिले में सभी के सभी मर्सिडीज बेंज गाड़ी होनी चाहिए। एक बात, इनके कार्य क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये चाहे जैसे मन वैसे, जो मन आए वो करें, वो चलेगा, रोको मत। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी मनबड़न वाला काम किया। इन्होंने संसद टीवी, जो कि लोकसभा राज्यसभा का प्रसारण करती है, उसमें इन्होंने अपने जान पहचान के लोगों की भर्ती कर दिया, सरकार को बिना बताए। ठीक है, कोई बात नहीं है, छोड़ दो, जाने दो यार, कर दिया तो कर दिया, देखा जाएगा। मर्सिडीज बेंज मांग रहे हैं, ठीक है दे दो। काफिले में इनके लिए दी गई नई गाड़ी कि ये ले लो, लेकिन पूरे के पूरे काफिले को करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत ये जो है होगा। लेकिन सरकार वो भी मानने के लिए तैयार थी। ठीक है। तीसरी बात क्या हो गई कि एक पूर्व जज को कैश रखने के एवज में इन्होंने जो है बहुत सारी घटनाएं ला करके और इकट्ठा करके रखी हुई थी कि उनको ऊपर जो है महाभियोग चलवाएंगे। अब इसी दौरान ये भाई साहब जो है कभी अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, कभी संजय सिंह से मिल रहे हैं, कभी जो है मणिशंकर अय्यर से मिल रहे हैं, कभी जो है जयराम रमेश से मिल रहे हैं। तो इनके जो मिलने का कार्यक्रम था, ठीक है, मोदी जी सोच रहे थे ठीक है यार, जाने दो, मिल रहे हैं, मिलने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये मिलते मिलते इतने जो है गूढ़ हो गए कि अब इन्होंने, जब इंग्लैंड के, सॉरी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस आए थे, तो इन्होंने इच्छा जताई थी कि वो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, मैं यहाँ का उपराष्ट्रपति हूँ, तो मुझे भी इनसे मुलाकात करने का मौका मिलना चाहिए। रखा इन्होंने बात को। लेकिन एक वरिष्ठ मंत्री ने उनसे कहा कि ये जो वेंस आए हैं, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का संदेशा लेकर के आए हैं, जिसके लिए इनका मुलाकात मोदी जी से करवाना पड़ेगा। आपसे इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, मोदी जी से करवाना है इनका मुलाकात। ठीक है, जैसे तैसे मना धुना करके रखा गया कि ठीक है भैया, मान जाओ यार, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, वो भी मान गए। जब संसद का शीतकालीन सत्र चालू हुआ, अभी जो चालू हुआ था सत्र, सॉरी, शीतकालीन था कि कौन सा था मालूम नहीं, याद नहीं है, लेकिन जो सत्र चालू हुआ, तो उस सत्र के दौरान इन्होंने जो है बोलना चालू किया, बात रखना चालू किया। ये सुबह मिल करके जयराम रमेश को, और इन्होंने जो है सबका लिखा पढ़ी करके आ गया इनके पास में कि ये जो है राज्यसभा में महाभियोग रखेंगे। सरकार ने इनको समझाया कि आप ये जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन ये हैं कि मानेंगे नहीं। ठीक है, संसद चला, सत्र चला, सब कुछ चला, तो इन्होंने एक मीटिंग रखी
कि मेरे को 4 बजे जो है सब लोग मिलिए, हम वहाँ पर जो है बात करेंगे। उस मीटिंग में जेपी नड्डा जी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी नहीं आए। उन्होंने जो है जब इनकी एक्टिविटी को जाना कि ये जो है विपक्ष के लोगों से जो है लिखा करके साइन लेकर के ले रहे हैं पेपर, तो सरकार के भी पक्ष के लोगों ने सादे कागज पर अपने सांसदों को साइन कराना चालू किया कि अब हो न हो इनका जो है इनको उखाड़ना ही है। ठीक है, इधर भी हो गया उधर भी हो गया। 4 बजे उन्होंने मीटिंग बुलाया, उसमें ये दोनों लोग पहुंचे ही नहीं, तो उनको लगा कि जाने दो, ये दोनों नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कर लूँगा। और ये जो है फिर से संसद में आए तो इन्होंने जो है सोचा कि मैं कर लूँगा, लेकिन कारणवश जो है संसद डिस्टर्ब हो गई। तो इनके पास में वरिष्ठ मंत्री का कॉल जाता है कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आप त्यागपत्र दे दीजिए, क्योंकि आप जो है सरकार के साथ समन्वय बनाने में असमर्थ हैं। सरकार के जो नीतियां हैं उन नीतियों के आप विरुद्ध जा रहे हैं। सरकार की जो कार्यशैली है उससे आप अलग हट रहे हैं। इसलिए ये पद जो आपको मिला है ये सरकार की बदौलत मिला था, इसलिए आप ये पद छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हमने आपके खिलाफ 150 सांसदों का सिग्नेचर किया हुआ पत्र रखे हैं और कल इसी संसद के अंदर में आपके खिलाफ महाभियोग ला देंगे। अब इनकी तो फट गई कि यार मैं तो इतना बनाया होना था, ये क्या हो रहा है। तो तौगर आदमी थे ये भी ना, आओ देखे ना ताओ टप से अपना रजिस्ट्रेशन लिखे और पहुंच गए राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के कार्यालय पे वहाँ घर पे पहुंचे तो वहाँ भी इनको 15 मिनट का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वहाँ भी किसी को जानकारी दिए नहीं थे, हड़बड़ दड़बड़ में वहाँ पहुँच गए थे। इनको लगा कि यार मैं नहीं तो कुछ नहीं करके ये जा करके त्यागपत्र दे दिए और वहाँ पता लग गया राष्ट्रपति कार्यालय से प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट डाल दिया, लिख दिया कि भाई ठीक है, आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप ज़रा आराम करिए, अब हम क्या बोल सकते हैं आपको। और ये भाई साहब घर आ गए। हड़कंप मच गया पूरे महकमे में कि ये हो क्या गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये कहाँ से पलट गया बाजी कि ये भैया त्यागपत्र दे करके खाली हो गए। ठीक है, अब जब से त्यागपत्र दिए हैं तब से ये घर के अंदर में पैक हैं और कहा जा रहा है कि ये दूसरे सत्यपाल मलिक बनने वाले हैं। सत्यपाल मलिक को भी मोदी जी ने राज्यपाल बनाया था, तो वो जो है जब ख़त्म हुआ उनका भी, तो वो भी मोदी के खिलाफ बोलना चालू किए थे। अब ये भी भाई साहब अभी निकलेंगे तो ये भी वही बोलना चालू करेंगे, मोदी के खिलाफ जाएंगे, बोलेंगे। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है भाई। ठीक है, आप जितना देखो, कीचड़ जो है, कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन जितना भी आप कीचड़ फैलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो और भी खिलेगा, क्योंकि वो मोदी है। अब सरकार जो है बहुत सोच समझ करके अब किसी की नियुक्ति करेगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए अब जिन महानुभाव का नाम आने वाला है बहुत जल्द पता लग जाएगा, अभी चुनाव भी उनका डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है, जो ये महामहिम जी ने किया है, घटना घटवाई है, ये भारत में इकलौता ऐसा केस है। क्योंकि इससे पहले अगर कोई उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दिया है तो राष्ट्रपति बनने के लिए दिया था। इससे पहले किसी ने ऐसे त्यागपत्र दिया ही नहीं है, क्योंकि लोगों की जो सोच समझ होती है उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो आपके सामने मैंने बात रखी कि किन किन घटनाओं के कारण में ये मजबूरी बन गई त्यागपत्र का। ये कहानी थी जगदीप धनखड़ जी का। ऐसी कहानियों के साथ फिर उपलब्ध होऊंगा और कोई चीज़ और खुलासा करूंगा या बताऊंगा विश्लेषण से, कि आपको भी समझ में आ जाए कि ये क्या माजरा है, क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए।